खबर रीवा जिले से है। सरकार से की सुविधाओं की मांग। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद एवं सरपंच महासंघ के अध्यक्ष पंडित राजकुमार सिंह तिवारी ने सभी पत्रकार बंधुओं को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए यह संकल्प लिया कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के रक्षक पत्रकार बंधुओं को अगर कोई झूठे मुकदमे में फंसाता है, परेशान करता है तो उसकी मुकदमों की निःशुल्क पैरवी कर हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग किया कि पत्रकारों को आवास, वेतन, पेंशन, चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा आदि प्रदान किया जाए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया। आज दुनिया ग्लोबल विजय बन गई है। केवल सूचना तकनीक के कारण पत्रकारिता का इतिहास काफी पुराना है। प्रगत ऐतिहासिक काल में भित्ति चित्र के माध्यम से सूचना भेजी जाती थी, जो प्रथम सूचना स्रोत है। फिर शब्दों, लिपियों एवं मुद्रण कला से समाचार पत्र निकालना। मुद्रण का इतिहास सही के आसपास है। चीन के पेकिंग गजट एवं नीदरलैंड के न्यू ज्वाइंट 1526 को समाचार की प्रारंभिक रूप माना जा सकता है। लगभग 500 वर्षों की लंबी यात्रा में पत्रकारिता ने नित्य नए आयाम स्थापित कर मनुष्यता, स्वतंत्रता और विश्व बंधुत्व का प्रचार किया है। यह दिवस पहली बार में मनाया गया उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कर्तव्य पथ पर शहीद हुए महान पत्रकारों को श्रद्धांजलि देना। आज पत्रकारिता मिशन को कुछ लोग व्यवसाय बनाकर राजनेताओं, पूंजीवादियों, भ्रष्ट अधिकारियों से मिली भगत कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, पत्रकारों का सम्मान किया गया है। आज आपने पत्रकारों का सम्मान किया है, क्या बोलोगे? सबसे पहले मैं संसार के चौथे आधार स्तंभ सम्मानीय बुद्धिजीवी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, नमन करता हूं और आप सबको पूरे संसार के निवासियों की ओर से विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। आज अगर देखा जाए तो इस दिवस का महत्व अत्यधिक है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़माना लोकतंत्र का है, प्रजातंत्र का है और प्रजातंत्र के सजग प्रहरी अगर कोई हैं तो हमारे पत्रकार बंधु हैं। पत्रकारिता का इतिहास अगर आप जाएंगे तो बहुत पुराना है। प्रगत ऐतिहासिक काल में पहले भित्ति चित्रों के माध्यम से दीवालों में उकेर कर संदेश को दिया जाता था, लोग उसका अर्थ मतलब समझते थे। फिर धीरे धीरे शब्द का, टंकन का विकास हुआ और फिर प्रेस का ईजाद हुआ। हिंदुस्तान में प्रथम प्रेस की स्थापना और पत्रिका का प्रकाशन जो हुआ वो सन 1900 में सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। अब ये जो आज का दिवस है, ये दिवस सन 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ में ये पारित हुआ संकल्प कि प्रजातंत्र के चौथे आधार स्तंभ माननीय पत्रकार बंधुओं के हितार्थ एक ऐसा दिन रखा जाए जिस दिन पूरी दुनिया उनके योगदानों को, उनके बलिदानों को, उनके संघर्ष को, उनकी कठिनाइयों को याद कर उनको सम्मानित करें, प्रशंसित करें, प्रोत्साहित करें, अभिवादन करें, नमन करें, वंदन करें। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। कल्पना नहीं कर सकते आप कि ये कैसा कुछ संभव हो सकता है ये, लेकिन ये हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 1956 में अपने एक डिसीजन में ये कहा था कि प्रजातंत्र के रक्षा के लिए ये ज़रूरी है कि प्रेस की स्वतंत्रता कायम रहे। आज हमारे पत्रकार बंधु संसार भर की कठिनाइयों को उठाते हैं, झेलते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अपना सुख चैन, घर परिवार सब त्याग कर प्रजातंत्र की मानवता की रक्षा हेतु संघर्षरत रहते हैं। कितनी बड़ी चीज़ है ये। इसकी शुरुआत अगर देखें तो जेम्स ऑगस्टिन ने किया था। जेम्स ऑगस्टिन ने जब 1886 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने बंगाल गजेटियन नाम का पहला प्रेस का स्थापित किया था और सीधे सीधे सरकार के ब्रिटिश कंपनी के अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद के द्वारा यह संकल्प लिया गया है। हमारे सब अधिवक्ता साथियों, पदाधिकारियों, हमारे माननीय कामरेड लालमन त्रिपाठी जी हैं, ये ज़मीनी नेता हैं, संघर्ष के प्रतिनिधि, सबके द्वारा ये लिया गया है
कि जहाँ कहीं भी हमारे पत्रकारों का पसीना बहेगा वहाँ हम खून बहाएंगे। और अगर हमारे पत्रकार बंधुओं को कोई भी सरकार, कोई भी आदमी झूठे मुकदमों में फंसाती है, प्रताड़ित करती है, तो परिषद द्वारा उनका निःशुल्क पैरवी करके हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही साथ हमारी भारत सरकार और विश्व की समस्त सरकारों से ये मांग है कि हमारे पत्रकार बंधुओं को जो दिन रात एक करके प्रजातंत्र की रक्षा के लिए संघर्षरत हैं, उनके लिए आपने कभी वेतन का सोचा? वेतन दीजिए इस महंगाई में, उनको आवास की सुविधा दीजिए, उनको हर तरह के भत्ते की सुविधा दीजिए, उनको संचार की सुविधा दीजिए, उनको सुरक्षा की प्रदान कीजिए, आवास दीजिए। नहीं तो अगर ये परेशान होंगे तो याद रखिए, अगर पत्रकार परेशान हुए, पत्रकार खामोश हो गए, पत्रकार निराश हो गए, तो प्रजातंत्र नहीं बचेगा, प्रजातंत्र नहीं बचेगा। आज प्रजातंत्र के रक्षक, महान रक्षक पत्रकार बंधुओं को हार्दिक स्वागत, वंदन, नमन, अभिनंदन। सत्यमेव जयते, जय हिंद, जय। उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और वो लगे रह गए। उन्हीं के नाम पर आज ये सम्मानित किया जाता है। एक बड़ा अच्छा सम्मान पुरस्कार का दिया है, वो वितरण किया जाता है। धीरे धीरे पत्रकारिता का विकास होता गया। आज पत्रकार बंधुओं को स्वतंत्र और निष्पक्षता पे तरह तरह के प्रहार हो रहे हैं। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 19A में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, उसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। इसके अलावा और राष्ट्रीय प्रेस आयोग, सूचना प्रसारण मंत्रालय और वर्ल्ड की कई संस्थाएं हैं जो प्रेस की स्वतंत्रता को करती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ऐसे तत्व भी इसमें शामिल हो गए हैं कि जो इसको सेवा न मान के व्यवसाय बना लिया है। वो लोग क्या करते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए परेशान कहते हैं। सरकारें जो हैं वो चाहती हैं कि तानाशाह बन के रहें, पत्रकारों को जैसा हम चाहते हैं उस तरह का न्यूज़ निकालें। लेकिन हमारे पत्रकार बंधु कभी हिम्मत नहीं हारते, न हार मानते हैं। समस्त कठिनाइयाँ झेल लेते हैं, प्रताड़ना, मानहानि, पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो अपना तन मन धन सर्वस्व न्यौछावर करके प्रजातंत्र की रक्षा के लिए अनवरत अकल्पनीय दिन रात मेहनत करके संघर्षरत हैं और अपना सब कुछ खून पसीना बहाकर सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।